हम विक्टर एकेडमी, हम आपके लिए दोबारा से लेकर आए हैं एक मैप का क्लास। क्या था, ये पीछे क्लास अभी रिकॉर्ड किया ही था, कुछ दिक्कत आ गई थी टेक्निकल, जिसकी वजह से क्लास सेव नहीं हो पाया, तो दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। आज आप लोगों को हमें साउथ ईस्ट एशिया पढ़ाना था। पिछली वीडियो में आपको साउथ एशिया पढ़ा चुके थे, जिसमें 10 देश आए थे। कौन कौन से? तो मालदीव आपका पहला देश था, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अब चलते हैं हम आगे। हम आज अब साउथ ईस्ट एशिया पढ़ना है। इसमें कौन कौन से देश हैं? तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनाई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। टोटल 10 कंट्रीज़ हैं ये। 10 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा अपना। पहले हम ये जानते हैं साउथ ईस्ट एशिया क्यों कहते हैं। आपके सामने जो नक्शा है, एशिया महाद्वीप का नक्शा है। एशिया महाद्वीप में जैसे आप जानते हैं कि 4 तरह की दिशाएं होती हैं। एक ये इस वाली दिशा को हम लोग कहते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। जो जियोलॉजी या जियोग्राफी है वो 2 दिशाओं को ज़्यादा महत्व देती है, साउथ और नॉर्थ। क्योंकि जो चिंबक होता है उसके 2 ही पोल होते हैं, साउथ और नॉर्थ, नॉर्थ साउथ। इन 2 में भी किसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है? तो नॉर्थ को। इसके बीच का जो क्षेत्र आता है उसको कहता है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, आपका साउथ वेस्ट और आपका नॉर्थ वेस्ट। ये आपके क्षेत्र। तो आज हमें क्या पढ़ना? साउथ ईस्ट, ये वाला क्षेत्र, ये साउथ ईस्ट कहलाता है। चलते हैं आगे। ये रहा आपका साउथ ईस्ट एशिया का नक्शा। साउथ ईस्ट एशिया में जो पहला देश जिसकी सीमा भारत से लगती है भी, जिसकी सीमा भारत से लगती भी है, उसका नाम म्यांमार। म्यांमार जो है वो पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। भारत शासन अधिनियम 1935 में इसे अंग्रेजों ने अलग कर दिया। भारत शासन अधिनियम 1935 में। म्यांमार से 2 नदियाँ गुजरती हैं, जिन नदियों का नाम कभी कभी पूछ देता है। एक का नाम है इरावती नदी, जो ये रही आपकी इरावती नदी, और एक का नाम है आपका साल्विन नदी, साल्विन रिवर। पहले जो राजधानी थी म्यांमार की वो रांगून थी, बाद में अब उसका नाम जो है वो यांगून हो गया है। पहले नाम रांगून था, अब यांगून है। भारत के अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र, जिनका मकबरा कह लीजिए, दरगाह जिसका नाम ज़फ़र दरगाह है, वो रांगून में स्थित है। 1857 की क्रांति में बहादुर शाह ज़फ़र ने अपने आप को भारत का शहंशाह हिंद घोषित कर दिया था, या फिर करवा दिया था, जिसके चलते अंग्रेज़ों ने उनसे खफा होकर उन्हें यांगून की सज़ा दी, उम्र कैद दिया गया था। उसका एक काफ़ी अच्छा रीज़न है, जिसके बारे में एक वीडियो डाल दिया जाएगा, इस पर सेपरेट वीडियो डाल जाएगा उसके ऊपर। अब जो म्यांमार की राजधानी उसका नाम है नाईपीता। भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर एक पर्वतमाला, इसका नाम है आरकारोम की पहाड़ियाँ, आरकारोम पर्वतमाला। यहाँ पर एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है आरकारोम आर्मी। चलते हैं आगे। जो म्यांमार का बॉर्डर है वो चाइना और भारत 2 देशों से शेयर हो करता है, नहीं सॉरी, थाईलैंड से, लाओस से। देखिए इंडिया, चाइना, थाईलैंड, लाओस, बस। चलते हैं आगे। अब इसके बाद जो देश आता है उसका नाम है थाईलैंड। सब डिलीट करते हैं अब हम। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, काफ़ी अच्छी जगह है, लोग घूमने काफ़ी जाते हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, लोग घूमने जाते हैं। थाईलैंड जो है वो एक बौद्धिक कंट्री है। यहाँ पर राजाओं का शासन है, अभी राजतंत्र है। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। थाईलैंड के नीचे जो गल्फ़ है उसका नाम है गल्फ़ ऑफ थाईलैंड, थाईलैंड की खाड़ी। गल्फ़ ऑफ थाईलैंड, थाईलैंड की खाड़ी।
थाईलैंड एक यहाँ पर नदी का निर्माण कर रहा है, इसका नाम है करा नहर। करा नहर एक नदी का निर्माण कर रहा है, अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा। पर थाईलैंड का जो बॉर्डर है वो लाओस से म्यांमार से, कंबोडिया से लगता है। क्या थाईलैंड का बॉर्डर चाइना से लगता है? नहीं, थाईलैंड का बॉर्डर चाइना से नहीं लगता है। क्या थाईलैंड एक लैंडलॉक कंट्री है? नहीं, थाईलैंड कोई लैंडलॉक कंट्री नहीं है, उसके यहाँ पर गल्फ ऑफ थाईलैंड नाम की थाईलैंड की खाड़ी है। क्या थाईलैंड एक बफर कंट्री है? नहीं, थाईलैंड भी कोई बफर कंट्री नहीं है। बफर कंट्री उसे कहा जाता है जब दो बड़े देशों के बीच में एक छोटा देश हो, उसे बफर कंट्री कहा जाता है। चलते हैं आगे। इसके आगे जो देश है तो लाओस। दुनिया में सबसे पहले सिक्के जो स्टार्ट किए थे वो लाओस ने स्टार्ट किए थे। लाओस ने सिक्के बनाने स्टार्ट किए थे। लाओस की राजधानी है वियंतियन। वियंतियन लाओस की राजधानी है। इन तीनों, ये आपको एक बात बता दूँ मैं, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम, इन तीनों देशों को मिला के कंपनी ने इन पर शासन किया था, इसका नाम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे भारत पे एक कंपनी ने शासन किया, इसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ऐसी यहाँ पर आई थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। बस यहाँ पर बी को हटा के फ्रेंच कर देना है आपको, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया का कंपनी के देश थे। चलते हैं आगे। लाओस के बारे में कोई ज़्यादा खास जानकारी है नहीं। लाओस से अब जो आगे देश उसका नाम वियतनाम। वियतनाम वियतनाम से अमेरिका हार के गया था वियतनाम वॉर में। अमेरिका और वियतनाम के बीच में एक वॉर था, वियतनाम वॉर। वियतनाम वॉर, ये वो लगभग काफ़ी दिनों चली थी। वियतनाम वॉर की साल क्यों नहीं बता रहा हूँ, इस बात को समझिए। आप यहाँ पर मैप पढ़ने आए हैं। क्या मैप? हिस्ट्री थोड़े ही आपको साल पढ़ाए जाएंगे। साल से क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं कि ईसा का जन्म कब हुआ था, ये वॉर कब हुई थी, वे वॉर कब हुई थी। ठीक है, समझिए बात को। इतना समझिए कि वियतनाम वॉर हुई थी। वियतनाम का सबसे बड़ा शहर का नाम है हो ची मिन सिटी। इसका पहला नाम था साइगोन। हो ची मिन सिटी। वियतनाम वॉर करने वाले इंसान का नाम हो ची मिन था। जैसे हमारे लिए गांधी जी थे ना, इस तरीके से इनका नाम था हो ची मिन। वियतनाम हो गया। अब वियतनाम का आगे बढ़े। आपने आपको कितने देश पढ़ लिए? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया रह गया। कंबोडिया पहले एक हिंदू देश था, हिंदू था यानी कि, बाद में जाकर यहाँ का धर्म परिवर्तन हुआ, एक बौद्ध कंट्री बना। दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर अंकोर वाट के मंदिर कंबोडिया में हैं। ये विष्णु मंदिर है। कंबोडिया की राजधानी के नाम है पेनमा। राजधानी बड़ी वजह पेनोम पेना। पेनोम पेना यहाँ की राजधानी है। इसकी जो सीमा है वो थाईलैंड की खाड़ी से लगती है। चलते हैं आगे। नीचे आपको एक देश मिलेगा मलेशिया। जो मलेशिया है वो इधर भी मलेशिया है, वो इधर भी मलेशिया है। कुछ सालों पहले तो क्या था कि मलेशिया पूरा हुआ करता था। ये इतना पूरा मलेशिया हुआ करता था। बीच में क्या हुआ कि सुनामी आई और इस मलेशिया को ढहा के ले गई। अरे मलेशिया 2 हिस्सों में टूट गया। मलेशिया में पाम वाम काफ़ी अच्छा होता है। भारत का पाम ऑयल यहाँ से ही आता है, पाम ऑयल इनका लगता है। इसके अलावा कुछ ज़्यादा खास है नहीं। मलेशिया की राजधानी कुल्ला लुम्पुर है। कुल्ला लुम्पुर मलेशिया की राजधानी है। और मलेशिया के इस तरफ एक देश है नाम सिंगापुर। काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी वाला देश है। हाई टेक्नोलॉजी नहीं, काफ़ी अच्छा विकास करने वाला देश है। और सिंगापुर की राजधानी का नाम है नाम अजीब सा नाम है सिंगापुर राजधानी का, बोल रहा हूँ मैं, से छोड़िए। इधर एक देश आता है फिर ब्रुनई। ब्रुनई यानी कि सिंगापुर 2 हिस्सों में और दोनों हिस्सों पर एक एक देश। इस साइड सिंगापुर, इस साइड ब्रुनई।
ब्रुनई मलेशिया का ऐसा एक देश है जो पूर्णतः संपन्न है। इस साइड वाला मलेशिया का, और इस साइड वाला मलेशिया का जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं वो सिंगापुर का। ब्रुनई की राजधानी बैंदर सेरी है, बेगवान। नीचे चलते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया बड़ा अजीब सा देश है, उटपटा। ये भी इंडोनेशिया है, ये भी इंडोनेशिया है, ये भी इंडोनेशिया, ये भी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश। सॉरी 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 सॉरी, ये भी इंडोनेशिया। ये आपका इंडोनेशिया है। थोड़ा मैं आपको ऐसा कर दूँ, इंडोनेशिया इतना बड़ा है, इस जगह जगह द्वीपों में टूटा पड़ा ये द्वीप इसके, यानी कि ऐसे 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 ऐसे। इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो है जकार्ता। हाँ, जकार्ता। जकार्ता इंडोनेशिया के किस हिस्से पे? तो जावा हिस्से पे। इस हिस्से का नाम है सुमात्रा, इस हिस्से का नाम है जकार्ता, जावा। तो जावा नामक जगह या जावा नामक द्वीप पर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। ठीक है, अब चलते हैं हम फिलीपींस पर। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। मनीला में एक वर्ल्ड बैंक है जो लोन देता है। तो पाकिस्तान ने भी काफ़ी लोन ले रखा है। मनीला का ऊपरी राज्य कहलाता है लुजोन। लुजोन में इसकी राजधानी है, लुजोन पर। कुछ जानने की जरूरत नहीं है। फिलीपींस भी एक द्वीपों का समूह है। ज़्यादातर यहाँ पर सुनामी वनामी की वजह से ज़्यादातर जो देश हैं वो द्वीपों में रह गए हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एक देश दिखता है तिमोर लीस्ट या फिर ईस्ट तिमोर, दिखाता है वो कहाँ है, तिमोर लीस्ट। आपको यहाँ पर एक देश दिखेगा जिसका नाम है तिमोर, ईस्ट तिमोर। इसे का नाम तिमोर लीस्ट भी है। क्या है कि आता तो ये साउथ ईस्ट एशिया में है, पर इसे हम आसियान कंट्रीज़ में नहीं गिनते हैं। क्या है कि पहले तो इस पर 400 साल पुर्तगालियों का कब्ज़ा रहा, फिर 200 साल इस पर पापुआ न्यू गिनी का कब्ज़ा रहा, और जैसे ही इससे आज़ाद हुआ इंडोनेशिया ने इस पर कब्ज़ा कर लिया। तो यानी कि इसकी हिस्ट्री काफ़ी अच्छी नहीं रही है। फिर बाद में इसने इंडोनेशिया से अपने आप को आज़ाद करा लिया और इसने कहा कि हमें भी आसियान में लीजिए। तो इंडोनेशिया ने इसका विरोध कर दिया कि अगर आप तिमोर लिस्ट को आसियान में गिनेंगे तो हम आसियान में नहीं आएंगे। तो इसलिए हम आसियान में तिमोर लिस्ट को नहीं रखते, इंडोनेशिया को रखते हैं। अब फ़र्क तो पड़ता ही, इतना बड़ा देश अगर आसियान से चला जाएगा तो फ़र्क तो पड़ता है। इसलिए छोटे से देश को हम इसमें नहीं गिनते हैं। अब आप कहेंगे इसमें ऑस्ट्रेलिया भी तो आना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया जो है वो एशिया का देश नहीं है, ऑस्ट्रेलिया आसियान कॉन्टिनेंट का देश है, इसलिए हम इसे नहीं रख सकते। यहाँ पे बात जो चल रही है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके इसकी चल रही है, एशिया की। तो बस आपका साउथ ईस्ट एशिया जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ख़त्म। आपको जो सब चैप्टर्स के जो मटेरियल हैं, मैं आपके लिए एक अलग स्लाइड बनाता हूँ। सब जो आपके चैप्टर हैं उनके मटेरियल आपको PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाते हैं। आप जाकर उन्हें चेकआउट कर लीजिएगा, डाउनलोड कीजिए, ड्राइव की लिंक मिलती है, और आप घर बैठकर रिवाइज़ कीजिए। और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। बस आपसे इतने टारगेट सकते हैं, वो कुछ सकते नहीं हैं। इसके साथ कहते हैं जय हिंद। मिलते हैं आपके अगले क्लास में।